कोयलांचल धनबाद में सिंदरी विधानसभा सीट को लंबे समय से लालगढ़ कहा जाता था और धनबाद की अगर बात करें तो इस बार की जो चुनाव है यहाँ पर विनोद बिहारी महतो या कॉमरेड ए.के. राय की बात कर लें या आनंद बाबू की बात कर लें तो उनके राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो इस बार चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ सीधे बबलू जी हैं। बताइए इस बार का चुनावी गणित क्या बता रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं? चुनावी गणित के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो निश्चित रूप से पहले भाजपा विरोधी जो मत था उसमें बिखराव होता था, जिसके चलते हम लोग ये चुनाव जीत नहीं पाते थे। अभी गणितीय दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस बार भाजपा विरोधी मतों में एकजुटता है जो हम लोग के पक्ष में है और जीत सुनिश्चित बनाने का काम कर रहा है। फैक्टर का जहाँ तक सवाल है, पिछला जो ये रहा प्रतिनिधित्व रहा, उन लोगों से लोगों की जो आशा उम्मीदें थी उन उम्मीदों को लेकर वो लोग कभी प्रतिबद्ध या गंभीर नहीं दिखे, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र आगे बढ़े। ये क्षेत्र एक समय झारखंड को दिशा देने का काम किया, लेकिन इस क्षेत्र को उस स्तर से वो लोग गिरा करके एकदम दयनीय स्थिति में पहुंचा दिए। एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार में कहीं अवसर वैसा नहीं मिल पा रहा है। इन सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोगों में गहरा आक्रोश है। एक बात जानना चाहेंगे, पेशे से शिक्षक थे आप, उसके बाद आप राजनीति में आ गए और कई आंदोलनों में आपने शिरकत भी किया, कई सफल आंदोलन रहे, लेकिन इस बार चूँकि सामने में एक विधायक की पत्नी है और विधायक की तबीयत ख़राब है, उनके साथ एक सिंपैथी जुड़ रही है लोगों की, लेकिन आपके साथ भी कहीं ना कहीं 4 बार के विधायक पुत्र आप भी हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर उनके साथ जो फैक्टर है सिंपैथी वाली, वो इस बार भी जारी रहेगी या फिर वो चुनाव के साथ ही वो ख़त्म हो गया? देखिए, वो इंद्रजीत महतो जी हमारे सहपाठी रहे हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। उनका तबीयत खराब को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आशा करते हैं कि जल्द स्वस्थ होकर आए। जहाँ तक चुनाव की बात है तो लोग इस चुनाव में वैसे कैंडिडेट को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे जो उनका चुनाव जीतने के बाद लगातार एक सच्चे सेवक के रूप में काम करें, 24 घंटा उसके लिए तैयार रहें। तो ऐसे परिस्थिति में जो सहानुभूति वाली बात है, जब से उनका तबीयत खराब हुआ तब से पूरे सिंदरी विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड के वासियों का उनका साथ सहानुभूति रहा। इसी कारण से उनका विधायकी भी चला। सब लोग चाहते थे कि ऐसी नहीं वो विधायक बने रहें, लेकिन चुनाव में ये फैक्टर काम करने वाला नहीं है। चुनाव में लोगों को काम करने वाले उम्मीदवार की ज़रूरत है, प्रत्याशी की ज़रूरत है। तो इस चुनाव के बाद वो फैक्टर कहीं दिख नहीं रहा है। एक बात करें धनबाद के इस इलाके की, तो सिंदरी की सबसे बड़ी समस्या दामोदर की जो पानी है या फिर जो भी आपके बड़े नदी रहे हैं उनकी पानी को खेतों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही अगर बात करें तो सिंदरी का क्षेत्र है, वहां पर विस्थापन की समस्या है और कई जगहों पर जो पहले विस्थापित लोग हुए हैं उन्हें आज तक न तो नियोजन मिला है और न ही उस तरीके से मुआवजा मिला है जिसको लेकर आप लोग लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। तो उन लोगों को किस तरह से आप न्याय दिलाने का काम करेंगे अगर जनता आपको चुनकर यहाँ से विधानसभा भेजती है? तो देखिए, जहाँ तक खेतों में पानी का सवाल है, इस पर तो सीधे तौर पर हम याद दिलाना चाहेंगे कि खेतों में या किसानों के लिए लाल झंडा के लोगों ने जो किया है उसके बाद से जो कार्यकाल रहा किसानों के लिए कहीं कुछ नहीं हुआ। गोविंदपुर में देखिए बड़ा कैनल जो है सिंचाई का, ये उस समय लाल झंडा के पीरियड में ही बना। झारखंड बनने के बाद फंड की कमी नहीं था, लेकिन किसानों के लिए और बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। कई लघु सिंचाई उद्भव योजना गोविंदपुर में भी है, वो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। यदि नल जल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को पानी दिया जाना था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, सरकार आपकी ही थी। जब जिस गठबंधन में आप हैं 5 साल इसी की सरकार थी, इससे पहले रघुवर दास जी की सरकार थी। तो ये बताइए कि ये 5 साल क्यों लोगों को पानी से महरूम रखा गया इस सरकार में? ये नल जल योजना की जहाँ तक बात है, खेतों के पानी के बाद हम लोग घरों में नलों की बात कर लेते हैं। इसमें जो निरसा और गोविंदपुर दोनों
पूरा प्रखंड में पानी देने का काम उस पिछले जो कार्यकाल था उस समय अरूप चटर्जी के द्वारा ही हुआ था। उन्होंने द्वारा ही उस प्रोजेक्ट को लाने का काम किए थे, लेकिन वो योजना ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाए। उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे काम छोड़ के चले गए, फिर से उसकी निविदा नहीं हो पाई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार यदि आते हैं तो हम लोग हर घर में नल जल का व्यवस्था करेंगे, हर घर में पानी पेयजल शुद्ध पेयजल का पानी पहुंचाएंगे। आप लोग यहाँ पर मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, दिसंबर से उसको 2500 रुपये की राशि करने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने 2100 रुपये की गोगो दीदी योजना को लॉन्च किया है और उनका कहना है कि उनकी सरकार आती है तो ये 2100 रुपये प्रत्येक महीने महिलाओं के 11 तारीख को महिलाओं के खाते में दे देंगे। इसके अलावा पंच प्रण भाजपा ने लिया है और आज उसका घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। तो आप लोगों का जो चुनावी घोषणा है उस पर भाजपा हावी दिख रही है, तो कैसे उसके तोड़ को, उसका काट कैसे निकालेंगे? भाजपा सिर्फ प्रण ही ले सकती है, दूसरा कुछ नहीं काम कर सकती है। उतना दिन का कार्यकाल उनको मिला, कोई योजना महिला के लिए नहीं ला पाई। महिला समृद्धि का हो या सम्मान का बात हो, कोई वैसा योजना नहीं है। जब सरकार ने लाया 1000 रुपये का, तब फिर उनको गोगो याद आया। जिसको सरकार ने अब 2500 किया तो फिर दूसरा कोई वो लोग सोच रहे हैं। इससे और यदि देखें, हर गांव में हम लोग देखते हैं कि अभी महिला समूह है, स्वयं सहायता समूह है। आप भाजपा के कार्यकाल को देख लीजिए, उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के कार्यकाल में कितना उन लोगों को राशि दिया गया। और ये 4 साल में, कोरोना पीरियड के बाद 4 साल में देख लीजिए 10 गुना राशि JLPS के जो हैं उनको राशि दिया गया। तो ये लोग महिलाओं को सशक्त नहीं बनाना चाहते, सिर्फ चुनावी एक एजेंडा के रूप में लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का काम के लिए ऐसा प्रचार कर रहे हैं। अगर सिंदरी के लोग आपको वोट देंगे तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपके नज़र में हैं जिससे सबसे पहले निराकरण करने का कार्य आप करेंगे? समस्याओं में यदि देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो चिकित्सा की व्यवस्था है, वो चिकित्सा व्यवस्था में हम लोग बरसों से मांग करते रहे हैं कि NH पर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, जिसको हम लोग गोविंदपुर जो PHC है उसको ऑपरेट करके ट्रामा सेंटर की मांग बरसों से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो ट्रामा सेंटर बने, ताकि कई ऐसा दुर्घटना होता है, गांव के लोग साइकिल मोटरसाइकिल वाले का ही ज़्यादा दुर्घटना होता है, उन लोगों का तत्काल इलाज मिल पाए। उसके अलावा सिंदरी में का जो हॉस्पिटल है वो भी बरसों से बंद है। एक समय ज़िले का पूरा अग्रणी अस्पताल हुआ करता था, कोशिश हम लोग का होगा कि वहाँ भी अस्पताल चले। इसके अलावा जो कॉलेजों में PG की पढ़ाई बंद हो गई, B.Ed सेंटर खुलवाने का हम लोग काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और रोजी रोजगार में जो सरकार द्वारा तय है 75%, उससे आगे हम लोग सब जगह दिलाने का लोगों का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो साथ में थे, इनसे हमने बहुत सारी बातें की है, इन्होंने भी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। अब आपको तय करना है कि आपको अपना रहनुमा किसे बनाना है। और सिंदरी में अगर हम बात करें, न सिर्फ सिंदरी की तो पूरे धनबाद ज़िले में 20 तारीख को मतदान होना है और न्यूज़ बाय स्कोप आपसे अपील करती है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और जनता को फैसला लेना है कि 23 तारीख को उन्होंने किसे अपना सिरमौर बनाया है। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं SK मंडल अध्यक्ष, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।